देखिए, सफल लोग कि हमेशा भविष्य का पूर्वानुमान लगा लेते हैं पहले से। वो सफल जितने भी कामयाब लोग हैं वो आज की नहीं सोचते हैं, भविष्य की सोचते हैं। 10 साल आगे की, 20 साल आगे की, 25 साल आगे की, 30 साल आगे की। आप भी ये सोचिए कि अभी अगर हो सकता है कि आरसीएम बिजनेस में अभी आपकी रॉयल्टी नहीं आए, टेक्निकल नहीं आए, लेकिन आपके जहन में आप आरसीएम बिजनेस करते रहेंगे तो आपकी आने वाली पीढ़ियों के जहन में, एक डीएनए में ये बिजनेस मेंटेलिटी आ जाएगी। आप रॉयल्टी एचीवर बनेंगे या नहीं बनेंगे, लेकिन आपकी आने वाली पीढ़ियां रॉयल्टी और टेक्निकल एचीवर बनेगी और इस बिजनेस में स्टार डायमंड बनेगी, ये तय है। लेकिन वो डीएनए जो है वो बीज है, आपको बोना पड़ेगा आज। तो आज हमें जो भी करना है कि हमें क्या करना है, हमें हमारी थॉट को चेंज करना है, हमारी काम करने के तरीके को चेंज करना है और हमारे प्रोडक्ट को चेंज करना है। दुनिया में देखें कि जितने भी लोग जो हैं कामयाब हुए हैं, उन सारे लोग जितने भी लोग कामयाब हुए सारे गरीब परिवार से होते, लेकिन जो छोटे थे वो में बड़ा। और एक नियम है, जो चीज छोटी होगी वो भी बड़ी बनेगी। बड़ी चीज कभी भी और ज्यादा उतनी बड़ी नहीं बन सकती, लेकिन जो चीज छोटी होगी वो इतनी बड़ी बनेगी। तो आपके पास भी आज एक ये मौका है। हो सकता है कि आपको सिस्टम के बारे में जो बात करेंगे आपको पता हो या ना हो सकता है कि आपको पता भी हो सकता है, आपको प्लान भी पता हो सकता है, लेकिन हम सिर्फ आज आप में एक रास्ता दिखाऊंगा कि किस तरीके से आप कामयाब हो सकते हैं। मैं आप सभी लोगों से पूछना चाहता हूं, क्या हम अपने सपनों की जिंदगी जी रहे हैं? क्या हमारे पास फाइनेंशियल फ्रीडम है? क्या हमारे पास एक अच्छी सी लग्जरी कार है? क्या हमारे पास चैरिटी देने के लिए या कुछ ऐसा पैसा देने के लिए, चैरिटी देने के लिए क्या हमारे पास पैसा है, फाइनेंशियल फ्रीडम है? देन क्या हम हमारे बच्चों को अच्छी एजुकेशन दे पा रहे हैं? क्या हमारे वर्क और लाइफ, यानी कि हमारे पास काम में और हमारी जो पारिवारिक लाइफ है, क्या उसमें हम लाइफ और काम में हमारे पास क्या बैलेंस है? अगर हम बैलेंस नहीं है, क्या हमारे पास अच्छा सा बड़ा सा मकान है? क्या हम हमारे बच्चों के साथ वर्ल्ड टूर करते हैं या घूमते हैं बाहर, बच्चों के साथ बाहर घूमने जा पाते हैं? क्या हमारे पास बच्चों के साथ, फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम बिताने के लिए क्या हमारे पास क्वालिटी टाइम है? क्या हमारे पास मान और सम्मान है? ये सारी चीजें आपको आरसीएम बिजनेस देता है। अगर हम बात करें कि कॉस्ट ऑफ लिविंग क्या है, कि जीने की कॉस्ट क्या है, 1920 में अगर कोई परिवार अगर 1 रुपया कमाता था तो उस परिवार की जिंदगी बहुत अच्छी तरीके से गुजर बसर होती थी, अपने जीवन लाइफ का अच्छा स्टेटस जी पाता था वो। 1940 में अगर 20 साल बाद देखे तो 1 जीरो लगा, 1 रुपए की जगह पे 10 रुपए हुआ। 1940 में जिस परिवार की इनकम 10 रुपए हुआ करती थी, वो परिवार अपने परिवार का भरण पोषण ठीक ठाक से कर पा रहा था। फिर अगर हम बात देखें कि 20 साल बाद फिर वापस बात देखें तो 20 साल में 1960 में 100 रुपए हुआ, यानी कि एक जीरो लगा। 1980 की बात करें तो फिर 1980 में 1 जीरो और लगा कि 1000 रुपया। हर 20 साल में 2000 की बात करें तो 10,000 रुपया। जब ये सब हर 20 साल में 1 जीरो लग रहा है और अभी 2020 में लगभग 1 लाख रुपया, यानी कि 2020 चल रहा है, 2020 में जिस व्यक्ति की अगर 1 लाख रुपए है वो ठीक जीवन जी पाता है। मकान की किस्त, गाड़ी की किस्त, बच्चों की एजुकेशन, घर में अगर कोई बीमारी हो जाए तो अगर 1 लाख रुपए जिसकी इनकम है वो ठीक ठाक जिंदगी जी पाता है। लग्जरी लाइफ नहीं, लग्जरी लाइफ की कॉस्ट नहीं, ये एक नेसेसरी जो लाइफ है उस लाइफ की जीने की कॉस्ट है। और अगर हम बात करें 2040 की, 2040 में आने वाले 20 साल बाद भी 1 जीरो और लगेगा तो 1 महीने की इनकम कितनी चाहिए? 10 लाख रुपए। अगर 10 लाख रुपए कमाने का हमारे पास अगर कोई सोर्सेज नहीं है तो ओनली फॉर आरसीएम बिजनेस। हम क्या करते हैं, हमारे सपनों को कैसे प्राप्त करना चाहते हैं कि पैसा कमाने के जो तरीके हैं, जो कि मैंने ये बताया, एम्प्लॉयमेंट, नौकरी, सेल्फ एम्प्लॉयड। नौकरी और सेल्फ एम्प्लॉयड में क्या है, इंडिविजुअल एफर्ट्स होता है, लिमिटेड इनकम होती है और एक्टिव इनकम आती है। ये 5% पैसे के लिए 95% लोग इस रेस में लगे हुए रहते हैं। 5% पैसा जो है कि इन 95% लोगों के पास है। लेकिन दूसरा जो कैटेगरी है बिजनेस और इन्वेस्टर, जो नौकरी वाले और सेल्फ एम्प्लॉयड वाले, हर व्यक्ति इस कॉन्ट्रैक्ट से इस तरफ जाना चाहता है, लेकिन उसके पास क्या होता है, टीम वर्क होता है, अनलिमिटेड इनकम और पैसिव इनकम।
और 95% पैसा इन 5% लोगों के पास होता है। अगर इन 5% में चाहते हैं तो आपके पास मौका है आरसीएम बिजनेस का। लेकिन दुनिया में आम आदमी करता क्या है कि पैदा होता है 18 से 20 साल 21 साल को तक पढ़ता है, 21 साल पढ़ने के बाद 40 साल काम करता है, 40 साल तक जब तक नौकरी करता है उसको इनकम आती रहती, रोज काम पर जाता है, रोज वापस आता है, रोज काम करता है, रोज वापस आता है, तब तक उसके पास इनकम आती रहती है। 60 साल की एज के बाद में वो रिटायर्ड हो जाता है, काम करने के लायक नहीं रहता है या काम नहीं कर पाता है, या उसकी गवर्नमेंट जो रिटायर्ड हो जाता है प्राइवेट जॉब में है तो उसको काम एफिशिएंसी वर्किंग एफिशिएंसी कम होने की वजह से उसको निकाल जाता है या रिटायरमेंट लेना पड़ता है। तो बाद में 60 साल की एज बाद में नो काम, नो वर्क, नो इनकम हो, यानी कि 60 साल 18 से 20 साल की एज तक हम पढ़ते हैं, 40 साल नौकरी करते हैं तब तक पैसा आता है, नौकरी करने के बाद रिटायरमेंट होता है तो कोई पैसा नहीं आता है। लेकिन अगर आपके पास पैसे, इसमें कौन आते हैं, एम्प्लॉयमेंट आते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड जो की दुकान, इस तरह के लोग आते हैं, प्लस प्रोफेशनल लोग आते हैं। लेकिन अगर आपको फाइनेंशियल फ्रीडम होना है तो आरसीएम बिजनेस में 2 से 5 साल का प्लान करके 2 से 5 साल तक आप खूब जी तोड़ के खूब मेहनत करिए, और मेहनत करने के बाद आप 5 साल मेहनत करने के बाद एक पैसिव इनकम, जिसको कि बोलते हैं काम करें तो भी पैसा आता है, काम नहीं करें तो भी पैसा आता है, आप इसके इनकम में पहुंच जाते हैं। पैसिव इनकम जनरेट लेने के क्या क्या तरीके हैं कि या तो हम एक बहुत अच्छी सी किताब लिख लें, किताब खूब या अच्छा सा कोई गाना गाएं, गाना जब लोग उस गाने को सुने या उस गाने की जब कैसेट सीडी सुने बिके तो हमारे पास पैसा है, या हम बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट कर लें जो कि हमारे पास बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स बना लें, कॉम्प्लेक्स का किराया आए, हर महीने हम काम करें या नहीं करें लेकिन एक दिन किराया आ गए, या फिर आपके पास है आरसीएम बिजनेस करने का तरीका। अगर हम हमारी सपनों की जिंदगी को पाने के काम नहीं रहे तो आप चेक कर लीजिए कि हम हमारे समय को क्या वेस्ट कर रहे हैं या इन्वेस्ट कर रहे हैं। अगर आप अपने सपनों की जिंदगी को पाने के लिए अगर काम कर रहे हैं तो आप अपने समय को इन्वेस्ट कर रहे हैं, नहीं तो आप अपने समय को इन्वेस्ट कर रहे हैं। ये आप चेक कर लीजिए कि हम क्या कर रहे हैं, हम हमारे टाइम को वेस्ट कर रहे हैं या इन्वेस्ट कर रहे हैं। अगर हम हमारे सपनों, बच्चों की एजुकेशन के लिए, घर अच्छे मकान के लिए, अच्छी गाड़ी के लिए, बच्चों को ट्रेवलिंग टूर घुमाने के लिए, या हमारी लाइफ को हम बदलने के लिए अगर हम काम कर रहे हैं तो हम इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं। नहीं तो हमारे पास गरीब क्यों रहता है कि हमारे पास जो आवक होती हो इन 4 चीजों से होती है, एग्रीकल्चर, सर्विस, प्रोफेशनल बिजनेस से। लेकिन हमारे पास पैसे की आवक तो एक जगह से है लेकिन पैसे की जावक जो बहुत है। पैसा तो सिर्फ एक जगह से आता है लेकिन की गाड़ी के अंदर मोबाइल का, पेट्रोल, डीजल, घर के खर्चे, मकान की किस्त, रोटी, बच्चों की पढ़ाई, कपड़ा, शादी, देश, दिवाली, होली, गहने, इस तरह के जो हमारे पास जाने के जो खर्चे हैं, वो खर्चे जाने के जो रास्ते हैं, वो पैसे आने का रास्ता तो सिर्फ एक है लेकिन जाने के रास्ते बहुत हैं, और इसलिए गरीबी के पास आवक नहीं। लेकिन जिस दिन आप बिजनेस को समझ जाएंगे और इस बिजनेस को करने लग जाएंगे तो आपके पास है कि आने का जो है कि वो रास्ता बड़ा जाएगा। अगर आपको इसमें कामयाब होने की अगर आप इच्छा करते हैं तो एक इच्छा कुछ नहीं बदलती, लेकिन इस बिजनेस को करने का निर्णय जब आप लेते हैं तो निर्णय कुछ बदलता है। लेकिन जब आप इस बिजनेस में विश्वास कर लेते हैं तो विश्वास सब कुछ बदल देता है। आरसीएम बिजनेस जो है कि आपको कामयाब बनाएगा, आपको एक एंटरप्रेन्योर बनाएगा, लेकिन आपको साथ में जब आप इस बिजनेस करेंगे आप ऐसे अपने जैसे कई सारे लोगों को आप रोजगार दे सकते हैं, कई सारे लोगों को कर सकते हैं, कई सारे लोगों के घरों में चूल्हा जल सकता है आपके माध्यम से। तो एक ऐसा एंटरप्रेन्योरशिप का बिजनेस है। आरसीएम बिजनेस की जैसे स्थापना जो है अगर 2000 की। अब आरसीएम बिजनेस करने के हमारे पास क्या बेनिफिट है, इसमें कोई, इस बिजनेस में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, लो इन्वेस्टमेंट है, कोई इस बिजनेस में किसी तरह का कोई नहीं है। इस बिजनेस को करने में न कोई इन्वेस्टमेंट है, न कोई रिस्क है। साथ में इस बिजनेस में अगर हम ढंग से काम किए रहे तो अनलिमिटेड इनकम है। हमारा ये फैमिली का बिजनेस है। बाकी क्या बिजनेस को परिवार के साथ नहीं कर सकते हैं, लेकिन आरसीएम बिजनेस को करते हैं तो आपका बिजनेस दिन दूना रात चौगुना बढ़ता है। ये अगर परिवार के साथ अगर इस बिजनेस को करते हैं, ट्रांसफर बिजनेस है। बाकी के जो बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस
अगर कोई भी ट्रेडिशनल बिजनेस कर रहे हैं, आपके भीतर जब तक टैलेंट है, जब तक बिजनेस करेगा, हो सकता है कि आने वाली पीढ़ियां जो है आपके उस बिजनेस को नहीं संभाल पाए। भिलवाड़ा में मैं आपको ऐसे देखता हूँ, भिलवाड़ा एक टेक्सटाइल सिटी है। टेक्सटाइल सिटी में सुजुकी जो शूटिंग्स है, जो कि एशिया की नंबर 1 कंपनी हुआ करती थी प्रोडक्शन के, लेकिन आज जो नंबर 1 को रोकड़ में बेचने वाला पहला कंपनी था जिसने भिलवाड़ा में कपड़े को रोकड़ में बेचना सिखाया, केस में कपड़ा बेचना सिखाया, लेकिन आज वो इंडस्ट्री खत्म हो गई। तो इतना बड़ा बिजनेस है लेकिन वो भी खत्म हो गया। लेकिन आरसीएम बिजनेस में अगर आपने 4 साल 5 साल मेहनत करके एक बड़ा सा नेटवर्क बना लिया और एक बड़ी सी इनकम पे पहुंच गए, तो आपकी आने वाली पीढ़ी जो है, आपकी आने वाला जो आपका नॉमिनी है, आने वाली पीढ़ी है, वो भी उसी पिन पे जाएगा, उसी पिन कोई पिन देगा और उसी जगह से उसकी इनकम शुरू होगी। तो ये एक ऐसा बिजनेस है जो कि ट्रांसफरेबल बिजनेस है। ट्रेडिशनल बिजनेस में अगर आपकी आने वाली संतान के पास उस तरह की अगर कुव्वत नहीं है, उस तरह का नॉलेज नहीं है, उस तरह का ये, तो वो इस बिजनेस को नहीं संभाल सकती। लेकिन ये ऐसा बिजनेस है जिस बिजनेस में अगर उनके पास नॉलेज नहीं है तो इस बिजनेस में आने के बाद धीरे धीरे नॉलेज आ जाएगी, पूरा सिस्टम काम करता है, क्योंकि ये व्यक्ति प्रधान बिजनेस नहीं है, ये प्रधान बिजनेस। इसलिए सबसे बड़ा बेनिफिट है कि ये बिजनेस ट्रांसफरेबल बिजनेस है और इस बिजनेस के अंदर कोई भी पूर्व के एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं रहती। अगर हम बाजार में जाते हैं, अगर हमारे को इलेक्ट्रिशियन नॉलेज है तो हम इलेक्ट्रिशियन की नौकरी ढूंढते हैं, अगर हमारे को अकाउंटिंग नॉलेज है तो अकाउंटिंग की नॉलेज का अगर वो जाके नौकरी ढूंढते हैं, अगर हमारे पास मैकेनिकल का नॉलेज है तो हम मैकेनिकल वाला वो जाके नौकरी ढूंढते हैं, अगर हमारे पास एग्रीकल्चर का खेती का अनुभव है तो हम कहीं बागवानी या कहीं उस तरह के जाके नौकरी ढूंढते हैं। लेकिन इस बिजनेस में चाहे हम किसी भी बैकग्राउंड से हो, चाहे हम किसान परिवार से हो, चाहे किसी नौकरी के बैकग्राउंड वहां से परिवार से हो, चाहे कोई रिक्शा उस परिवार से हो, चाहे एक बड़े बिजनेसमैन के परिवार से हो, यहाँ आपको किसी तरह के एक्सपीरियंस की, पुराने एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है। जो भी रिक्वायरमेंट होता है वो रिक्वायरमेंट आपको यहाँ इस सिस्टम में आने के बाद ऑटोमेटिक सीखने को मिल जाता है। और देन पैसिव इनकम, ये एक ऐसा बिजनेस है जिस बिजनेस में आपके पास एक्टिव पैसिव इनकम भी आती है। और एक ही ऐसा डायरेक्ट सेलिंग में आरसीएम बिजनेस ऐसा बिजनेस है जिसको कि आप पार्ट टाइम भी कर सकते हैं। रोज अगर 2 घंटे, रोज अगर आप 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे अगर इन्वेस्ट करें और सैटरडे संडे भी अगर हम इस बिजनेस को काम करें तो हमारे पास आने वाले 5 साल में हम बहुत बड़ी कामयाबी हासिल कर सकते हैं। आरसीएम बिजनेस आपको एक छत के नीचे सब कुछ देता है कि निर्माता का उपभोक्ता के साथ सीधा संपर्क। यहाँ की जो कि ट्रेडिशनल बिजनेस को कंज्यूमर तक आते उसको जो भी चेन से गुजरना पड़ता है, वो चेन को कस्टमर के पास एक सीधा संपर्क है। इसमें कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं होता इन प्रोडक्ट का। कम लागत होने की वजह से कंपनी, क्योंकि बीच की चैनल है, उस चैनल को नहीं और कोई एडवर्टाइजमेंट इस बीच का जैसा है वो उपभोक्ताओं में बांट दिया जाता है। देन यहाँ कंपटीशन का कोई भय नहीं है, प्रतिस्पर्धा नहीं है। देन नकली माल जो है कि सीधा हमारे पास से सीधा कंज्यूमर के पास आया, तो नकली होने की कोई संभावना नहीं। कोई भी कंपनी अपने प्रोडक्ट को नकली नहीं बनाती। और इस बिजनेस में हमारे पास किसी संसाधन की या कोई ऐसा सेटअप की, एक बिजनेस को करने का एक इंडस्ट्री उसका कोई सेटअप की आवश्यकता नहीं होती। और हर व्यक्ति के पास इस बिजनेस में अनलिमिटेड अवसर है, असीमित अवसर है कि वो बहुत कुछ कर सकता है इस बिजनेस में। और ये एक हमारे पास जो भी हम काम कर रहे हैं उस काम के साथ सेकंड इनकम करने का एक बहुत ही बढ़िया जरिया है। आरसीएम बिजनेस के मुख्य उद्देश्य क्या है कि सबसे पहले स्वास्थ्य रक्षा, नए भारत का निर्माण और स्वावलंबन, यानी कि हर व्यक्ति अपने पांव पर खड़ा हो। और हर व्यक्ति, देखिए कि आरसीएम बिजनेस की अगर मैं स्ट्रेंथ की बात करूं तो मिलियनर्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर्स है, फाउंडर मेंबर्स है। देन जैसे आरसीएम के प्रोडक्ट को कई तरह के प्रेस्टिजियस अवार्ड मिले हुए हैं। और मैन्युफैक्चरिंग की जितनी भी कंपनियां हो एफएसएसआई सर्टिफिकेट कंपनी, सारे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जितनी भी है। और आरसीएम बिजनेस में गुड मॉर्निंग से लेके गुड नाइट तक के सारे प्रोडक्ट हैं। कपड़े हैं, जेंट्स के क्लॉथ हैं, लेडीज के क्लॉथ हैं, अंडरगारमेंट्स हैं, लगेज, हेल्थ सप्लीमेंट हैं, केयर है, होम केयर है, पिक है, हमारे पास सप्लीमेंट, हाँ सर, यहाँ तक।
तो कॉस्मेटिक सीरीज है। देन ट्रेडिशनल और आरसीएम बिजनेस में क्या फर्क है, हम इस पे बात करते हैं कि ट्रेडिशनल बिजनेस में कोई कंपनी है जो कि प्रोडक्ट बनाती है, देन वो एक डिस्ट्रीब्यूटर जो है डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाता है, देन होलसेलर के पास जाता है, होलसेलर से रिटेलर के पास जाता है, रिटेलर के बाद एडवर्टाइजमेंट होता है, और एडवर्टाइजमेंट के बाद में फिर एक कंज्यूमर के पास जाता है। ये जो है कि एक ट्रेडिशनल बिजनेस की चेन है जहां से कि एक कंपनी जो है कि प्रोडक्ट बना के एक आपके पास पहुंचाती है, हमारे पास एक कंज्यूमर के पास आता है। लेकिन आरसीएम में क्या है, ये आरसीएम है, आरसीएम से सीधा प्रोडक्ट हमारे पास जाता है, और इस बीच के जो भी डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, रिटेलर, एडवर्टाइजमेंट के बीच का जो पैसा है वो 45% पैसा कंपनी जो है कि हमारे को देती है। किस तरीके से देती है, ये कि परफॉर्मेंस बोनस के रूप में देती है। परफॉर्मेंस रूप के देती है कि 10 से लेके 32% तक के बीच में जो हमारे पास ये परफॉर्मेंस रूप के देती है। 32% परफॉर्मेंस बोनस के रूप में देती है, 8% रॉयल्टी के रूप में देती है, देन 5% टेक्निकल बोनस के रूप में देती है। ये इस तरह से पैसा बढ़। जब आप आरसीएम बिजनेस को ज्वाइन करके काम करना शुरू करते हैं तो आपके पास किन किन इंडस्ट्रीज से आपके पास पैसा आ सकता है। एफएमसीजी इंडस्ट्री से, यानी कि अगर आपके पास एफएमसीजी इंडस्ट्री का नॉलेज है या नहीं है, लेकिन एफएमसीजी इंडस्ट्री से आपके पास पैसा आता है। फूड इंडस्ट्री से पैसा आता है। टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, यानी कि हमारे पास चाहे कपड़ा बनाने का, कपड़े की इंडस्ट्री का कोई अनुभव हो या ना हो, लेकिन टेक्सटाइल इंडस्ट्री से पैसा आता है। कॉस्मेटिक इंडस्ट्री से, इससे हमारे पास पैसा आता है। हेल्थ सप्लीमेंट, जो फूड सप्लीमेंट है, इनसे पैसा आता है। देन एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज, हमारे पास एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज का कोई अनुभव है और नहीं हो, लेकिन एग्रीकल्चर इंडस्ट्री से पैसा आता है। किचन वेयर से पैसा आता है, फुटवेयर से पैसा आता है, और ये हमारे पास इन इंडस्ट्रीज से हमारे पास पैसा आता है। जब हम इसको काम करना शुरू करते हैं तो जो कि अभी का जो कंसेप्ट चल रहा है डिस्प्ले वॉल का, हमारे घर में जब हम एक इस तरह से डिस्प्ले वॉल शुरू करते हैं और डिस्प्ले वॉल लगाते हैं, डिस्प्ले वॉल का जब डिस्प्ले वॉल करते हैं, जाके डिस्प्ले वॉल लेते हैं हम एक ज्वाइन करके, इसमें डिस्प्ले वॉल की शुरुआत करते हैं। तो डिस्प्ले वॉल लेने पर आपको कंपनी की तरफ से एक ऐसा सॉफ्टवेयर मिलता है, जिस सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करवाती है, जिससे कि आप जिसको भी अगर आप माल बेचें, जिसको भी आप माल दें, उसको आप पक्का बिल दे सकते हैं। तो आपके पास ये सॉफ्टवेयर देती है। प्लस इसके डिस्प्ले वॉल के क्या फायदे हैं, डिस्प्ले वॉल को जब आप करते हैं तो डिस्प्ले वॉल में आप इस तरह से जब अपने प्रोडक्ट लाके लगाते हैं घर पे, तो आपके घर में जब कोई भी लोग मिलने जुलने वाले लोग आते हैं, अड़ोसी आता है, पड़ोसी आता है, रिश्तेदार आता है, तो आप उनको प्रोडक्ट का आप रिटेल कर सकते हैं, प्रोडक्ट दे सकते हैं। प्लस आप अपनी टीम के लोगों को प्रोडक्ट दे सकते हैं। और अगर हम जब डिस्प्ले वॉल की अगर हम बात करें तो जैसे कहते हैं कि पतंजलि जो है कि पतंजलि के या हमारे पास जो दुकानें हैं, एफएमसीजी दुकान, एचएलएल है, ये दुकान पे, लेकिन आरसीएम बिजनेस और आरसीएम के प्रोडक्ट डिस्प्ले वॉल के माध्यम से हर घर में हम पहुंच सकते हैं। और जब हम डायरेक्ट सेलिंग में जब आरसीएम बिजनेस की बात करते हैं तो आरसीएम बिजनेस की तुलना करते हैं तो कहीं पर भी हम मार्केट के प्रोडक्ट की तुलना करते हैं, नहीं कि डायरेक्ट सेलिंग की कंपनी से किसी से तुलना करते हैं। क्योंकि एफएमसीजी का जो मार्केट है इंडिया के अंदर वो 82,38,280 लाख करोड़ का टर्नओवर का मार्केट है एफएमसीजी का। अगर हम आरसीएम बिजनेस के माध्यम से अगर हम 5% मार्केट को भी हम कवर करते हैं तो लगभग 4,11,531 लाख करोड़, हजार करोड़ का टर्नओवर होता है। और इसमें से अगर ये इतना बड़ा टर्नओवर होता है तो आरसीएम बिजनेस के यानी कि आम कंज्यूमर व्यक्ति में 1,85,361 रुपए बैठता है। तो यहाँ जो बैठे हुए लोग हैं, किन्हीं के घरों में हजारों आएंगे, तो किन्हीं के अकाउंट में लाखों रुपए आएंगे, तो किन्हीं के अकाउंट में 50 लाख 1 करोड़ रुपए तक आएंगे अगर हम इतना बड़ा टर्नओवर करते हैं। अगर हम 5% का अगर मार्केट को भी कन्वर्ट नहीं कर पाते हैं, हम सिर्फ अगर 4% मार्केट को अगर हम इसमें कन्वर्ट कर पाते हैं तो लगभग 1,48,290 करोड़ रुपए के आसपास आप और हमारे जैसे लोगों के बीच में बढ़ता है। तो देखिए कि हमारा जो एफएमसीजी का जो पूरा इंडिया का जो टर्नओवर है, कितना बड़ा टर्नओवर है। अगर हम 3% मार्केट को भी अगर हम कवर कर पाते हैं तो 1,11,216 करोड़ रुपए को हम आप और हमारे जैसे में बीतता है। लेकिन अगर हम सिर्फ 1% मार्केट को भी हम ना कर पाए, 5% मार्केट ना कर पाए, हम 4% ना कर पाए, 3% ना कर पाए, 2%, अगर हम सिर्फ 1% मार्केट को भी कवर करते हैं तो हर महीने लगभग 82,382 लाख करोड़ का टर्नओवर होता है और 37,072 करोड़ रुपया आप और हमारे जैसे बीच के जो लोग हैं, जितने भी इसके कंज्यूमर डिस्ट्रीब्यूटर आरसीएम के, इन लोगों के घरों में बढ़ता है।
और जब इतना पैसा अगर आता है तो देखिए कि कितने लोगों के सपने पूरे होते हैं, कितने लोगों के बच्चे अच्छी एजुकेशन ले सकते हैं, कितने लोगों के मकान के सपने पूरे हो सकते हैं, कितने लोगों के गाड़ी के सपने पूरे हो सकते हैं। आप जरा देख, तो हम अगर 1% मार्केट को भी टर्नओवर कवर करते हैं तो हमारे पास कितना बड़ा स्कोप है। डिस्प्ले वाल के क्या ऑफर्स हैं जो आप सभी को पता नहीं। मैं डिस्प्ले वाल में क्या है कि अगर आप डिस्प्ले वाल लेके अगर हम अक्टूबर और नवंबर महीना खास क्यों है कि अक्टूबर से था डिस्प्ले वाल का ऑफर, लेकिन अक्टूबर और नवंबर दोनों को कंबाइन करके यानी कि एग्रीगेट करके अगर आप जितना भी बिजनेस जिन्होंने अक्टूबर महीने में डिस्प्ले वाल नहीं खोली उनके पास एक मौका है कि वो नवंबर महीने में डिस्प्ले वाल खोल सकते हैं और इस ऑफर का फायदा उठा सकते हैं। अगर उन्होंने नवंबर में अगर ज्वाइनिंग भी हुई तो नवंबर में भी डिस्प्ले वाल खोल सकते हैं। अगर पुरानी ज्वाइनिंग है और उन्होंने अगर नहीं खोला तो भी वो खोल सकते हैं अक्टूबर नवंबर में। यानी कि अगर उनको 3,000 रुपये महीने का अगर भी परचेज करना, 3,000 बीवी की अगर परचेज करना है तो अक्टूबर नवंबर मिला के अगर 6,000 की परचेज कर लेंगे तो हर महीने आगे से दिसंबर में 3,000, जनवरी में 3,000, फरवरी में 3,000, मार्च में 3,000 की करेंगे तो उनको मार्च के बाद अप्रैल में 3,000 का कूपन फ्री मिल जाएगा। तो हमें ये एक नवंबर महीना खास है। इस नवंबर महीने में आप जो है कि अपने डिस्प्ले वाल की ओपन करके इस ऑफर का फायदा ले सकते हैं। अगर जो लोग डिस्प्ले वाल नहीं कर सकते हैं डिस्प्ले वाल नहीं, तो न्यूट्रीचार्ज के 700 बीवी के प्रोडक्ट परचेज करके 700 अक्टूबर के 700 नवंबर के यानी कि 1400 बीवी के प्रोडक्ट परचेज करके अगर वो 700 बीवी को कंटिन्यूटी मेंटेन करेंगे तो उनको 700 बीवी का प्रोडक्ट फ्री मिल जाएगा। और गुड डॉट का जो ऑफर है, गुड डॉट में भी जो कि 1500 डीपी का प्रोडक्ट हर डिस्प्ले वाल में परचेज करने से उनको डिस्प्ले वाल की रेट मिलेगी। उनका भी ये आखिरी महीना है कि आप नवंबर महीने में ही आप एंट्री ले सकते हैं, क्योंकि 5 महीना रेगुलर मेंटेन करना है तो नवंबर महीने ही है जो कि इसमें आप ले सकते हैं। और लिंक पेन का भी अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर जो ये 3 महीना है तो नवंबर और दिसंबर यानी कि 1,000 के अगर आप लिंक पेन के कोई भी पेन परचेज करते हैं तो 20% बीवी आपको एक्स्ट्रा मिलेगा। डिस्प्ले वाल खोलने से आपको क्या फायदा होगा कि आपके प्रोडक्ट की जो बिक्री है वो बिक्री बढ़ जाएगी, डायमंड क्लब आपका होने लग जाएगा, आपकी पर्सनल इनकम बढ़ जाएगी। डिस्प्ले वाल के धारकों में जब जाएगी तो आपका डायमंड क्लब होने लग जाएगा। बेहतर परिणाम हासिल करने के लिए यानी कि आप जब लोगों को प्लान दिखाते हैं तो प्लान भी अगर आप डिस्प्ले वाल के माध्यम से दिखाएंगे तो आपकी टीम में सक्सेस रेशो ज्यादा आएगा। वाइटल की पिने जो कि बिगनर यानी कि एक साइड में 3 डिस्प्ले वाल, एक साइड में 1 डिस्प्ले वाल खोला, आपका बिगनर हो गया। ऐसे स्टार्टर है, ओपनर है, ये आपके वाइटल पिनों की संख्या में बहुत तेजी आ जाएगी और प्रोडक्ट की रिटेलिंग जो है काफी बढ़ जाएगी। इससे हर व्यक्ति का पर्सनल वॉल्यूम बढ़ेगा तो पर्सनल इनकम जो है वो इनकम बढ़ेगी। समय निकलता जा रहा है, ये समय वापस नहीं आएगा। आपके पास मौका है कि नवंबर महीना खास है। नवंबर महीने में आप जो है कि अपने डिस्प्ले वाल खुद डिस्प्ले वाल करें, प्लस अपनी टीम के जो लोग छूटे हुए हैं उन लोगों को भी आप डिस्प्ले वाल करवाएं। इस कोरोना के इस काल में जब कहते हैं क्राइसिस आता है तो हम डिस्प्ले वाल एक ऐसा माध्यम है जो कि घर पे बैठे 10,000 15,000 से सेल्फ एम्प्लॉयड या छोटा मोटा रोजगार खोल सकते हैं। इस तरह से बिजनेस मेंटेलिटी आएगी। तो आप अपने ध्यान को कहीं इधर उधर मत भटकाओ। ये अमूल्य ज्ञान है कि नवंबर महीना खास है। इस नवंबर महीने में अगर आपने डिस्प्ले वाल अगर नहीं खोला तो आगे आने वाले समय में आप ये इसका बेनिफिट नहीं ले पाएंगे। कब तक आप टालम टोल करते रहेंगे? तुरंत डिस्प्ले वाल खोलो और अपने बिजनेस की सही शुरुआत करो, स्टार्टअप करो अपने बिजनेस का। नवंबर महीने में अगर आपने ठीक से कदम उठा लिया, नवंबर महीने में आपने ठीक से काम कर लिया तो आने वाला जो समय है वो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। आप अपने बिजनेस को अगर आप बढ़ाना चाहते हैं तो क्या बढ़ाना चाहते हैं अपने बिजनेस को, तो ऑन ट्रैक यानी कि अपनी टीम को और अपनी टीम को जितने भी लोगों को आप बिजनेस बढ़ाना चाहते हैं, आप यहाँ से जा नहीं पा रहे हैं, कहीं नहीं जा पा रहे, बेंगलोर है, बॉम्बे है, दिल्ली है, कहीं पर भी है, उन लोगों को जूम पे लाओ। ये जूम जो है आपके बिजनेस को बाउंस बैक करवाएगा। आप जिन लोगों को अगर पहले ऑनलाइन अगर आप प्लान दिखाते थे 1-to-1 जाके, तो प्लान जूम पे दिखाओ। होम मीटिंग करते थे तो होम मीटिंग जूम पे करो, काउंसलिंग करते तो काउंसलिंग जूम पे करो। तो सारी चीजें आप जूम पे करो। जूम पे आप जितने ज्यादा लोगों को लेकर आओगे उतना ही आपका बाउंस बैक होगा। सही समय कुछ नहीं होता, जो अभी है अभी करो। और नवंबर महीना खास है, इस नवंबर महीने में अपनी डिस्प्ले वाल खोलो और अपनी टीम में जिन लोगों को डिस्प्ले वाल खुलाना उनकी भी टीम में डिस्प्ले वाल खुलाओ। समय की कीमत धन से अधिक होती है, क्योंकि जैसे जैसे समय निकल रहा है, निकला हुआ समय कभी वापस
नहीं आ सकता। आप धन तो कमा सकते हैं लेकिन खोया हुआ धन समय है वापस नहीं कमा सकते हैं। तो नवंबर महीना आपके पास खास है, नवंबर महीने में पूरा करो। लेकिन डिस्प्ले वाल के साथ में हमें इस डिस्प्ले वाल हम करें तो अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदारों को उधार ना दें, क्योंकि उधार देना एक खतरनाक है। अगर आप उधार कुछ नहीं करें, आरसीएम बिजनेस में भी आपको कैश में सामान मिलता है, रोकड़ में सामान मिलता है, तो आपको भी रोकड़ में ही सामान देना है, कैश में ही सामान देना है। क्योंकि अगर उधारी को अगर सही तरीके से हैंडल नहीं किया तो पैसा आपसे अगर निकल गया तो पैसा जब आपके पास आएगा तभी वो आपका है। जब तक आपके पास नहीं आता, जब तक वो दूसरों का है। तो उधार एक मृत्यु के समान है, यानी कि अगर आप ज्यादा उधार कर देंगे तो आप टेंशन में आ जाएंगे। तो आप उधार नहीं करें। आपकी समस्या क्या है? समस्या नहीं है, उस समस्या को आपको सोचने का नजरिया, आपकी प्रतिक्रिया क्या है, वही समस्या है। तो आप जो है कि अपने डिस्प्ले वाल पे पूरा फोकस, डिस्प्ले वाल खुद भी खोले और टीम में भी डिस्प्ले वाल खुलवाए तुरंत। मेरा एक बिजनेस से सिर्फ एक ही गोल है कि लोगों के पास फास्ट इनकम आए, बड़ी इनकम आए डिस्प्ले के माध्यम से। लोगों को सिक्योरिटी, जो कि लोग जो हैं कि अपनी खुद की फाइनेंशियल सिक्योर हो, प्लस अपनी टीम में जितने भी लोग हैं उनको फाइनेंशियल फ्रीडम दिलाएं, उनकी सिक्योरिटी करवाएं। देन हर व्यक्ति की पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो और बेस्ट से बेस्ट लीडरशिप पैदा हो। मेरा एक ही गोल है कि टीम के हर व्यक्ति को अच्छी बड़ी इनकम आए, हर व्यक्ति फाइनेंशियल फ्रीडम हो, हर व्यक्ति में बेस्ट लीडरशिप हो, हर व्यक्ति की पर्सनालिटी अच्छी पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो। और 22 नवंबर को, जो कि 22 नवंबर 2020 को 20वीं एनिवर्सरी है, इस एनिवर्सरी को मत भूलना। 22 नवंबर 2020 को हर व्यक्ति, हर डिस्प्ले वाल अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे या प्रोजेक्टर के बड़े पर्दे पर लगा के लोगों को, 10 लोगों को, 20 लोगों को, 30 लोगों को एनिवर्सरी दिखाएं। आप झुंड के झुंड बना के, आप अगर पहले एनिवर्सरी दिल्ली हुआ करती थी तो आप लोगों को दिल्ली ले जाते थे, वहां 300 रुपए का टिकट लेते थे, रात भर जर्नी करते थे, फिर वहां जाके होटल लेके ना धो के तैयार होकर पैसा खर्च होता था। लेकिन आज डिजिटल एनिवर्सरी में आप घर बैठे बैठे अपने लोगों को, सभी को 20वीं एनिवर्सरी दिखाएं और 20वीं एनिवर्सरी दिखा के इस डिजिटल एनिवर्सरी को आप बड़ा से बड़ा डिजिटल एनिवर्सरी का फायदा उठाएं। थैंक यू। ओवर टू रन।